हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। तो हो गई है दोस्तों फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो दोस्तों चलते हैं अभी शॉप के अंदर। शॉप वाले से हम लोग महीने भर उधार करते हैं और जैसे ही हमारी सैलरी आती है तो उसके बाद उसका हिसाब क्लियर कर देते हैं। तो कल तुम्हारे भाई की सैलरी आई थी, तो आज क्यों ना इनका हिसाब क्लियर कर दिया जाए। और सैलरी का तो ऐसा है कि पूरे महीने इंतज़ार रहता है, जिस दिन आती है उस दिन खुशी है, उसके 1-2 दिन तक खुशी है, उसके बाद वो सैलरी फिर इधर उधर पूरी बंट जाती है। तो चलिए जी चलते हैं शॉप के अंदर। तो मिलते हैं जी शॉप के ऑनर से। ये है हमारे शॉप के ऑनर। तो निकालो जी हमारा अकाउंट और देखो कितना हमारा पैसा है। पैसा क्लियर करते हैं आपका। तो हो गया है जी भैया का पेमेंट, ओनली 42 हो गया है जी। शॉप का हिसाब किताब क्लियर। और अभी गाड़ी आने वाली है, होटल चलते हैं। और अगर बात मौसम की जाए तो मौसम तो बहुत गर्म है जी। ये होटल का बैक एरिया है। तो दोस्तों चलते हैं लंच करने के लिए, और अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। और आज के लंच में ये है दाल, सैलेड और आलू गोभी की सब्जी राइस के साथ, और ये है तंदूरी फिश। तो लंच तो हो गया है दोस्तों, और लंच के बाद थोड़ा सा फ्रूट आया है। हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल। बज गए हैं शाम के 5 और आपका भाई आ चुका है बाहर पार्किंग में, बाहर की हवा खाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था 2 दिन पहले कि बिज़नेस डाउन है, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड्स पे बिज़नेस अच्छा होता है, और जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, फिर गाड़ियों से खचाखच पार्किंग भर चुकी है, पूरी आगे तक भरी हुई है। तो बिजनेस का तो ऐसा ही है जी, कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी ज़्यादा कभी कम। और मैं शाम को यहाँ पर इसलिए भी आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चलती है, धूप बिल्कुल नहीं होती है और हवा तो बहुत ही अच्छी चलती है, जिससे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अंदर बैठकर आप बोर भी हो जाते हैं, कितना देर बैठे रहेंगे। अंदर हमारा काम जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमें तो बोरियत आने लगती है, तो इसलिए शाम के टाइम पर मैं थोड़ा बाहर आ जाता हूँ। और दोस्तों होता है ना कभी कि आपका मन कभी खुश होता है, आपका मन कभी दुखी होता है, तो जो भी आपके आसपास घटनाएं घटती हैं उसी के हिसाब से आप खुश भी होते हैं, उसी के हिसाब से आप दुखी भी होते हैं। तो मैं आज एक चीज़ को लेके बहुत ही दुखी हूँ। आप लोग ही मुझे बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बुरा सोच सकते हैं या अपने बच्चों के लिए बुरा कर सकते हैं? क्योंकि हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसे देखकर मुझे ये लगता है कि मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि जिन माँ बाप ने आप लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, आपको 20 साल 25 साल आपको शिक्षा दी, आपको घर दिया, रहने खाने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया, वो सडनली एक झटके में ऐसा क्या हो जाता है कि आप उनके खिलाफ़ हो जाते हैं, या आप उनको इतना बुरा समझने लगते हैं, अपना बैरी समझने लगते हैं कि आप उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? किसी के कहे में आकर, किसी के सुनाई में आकर आप लोग अपने घर से, अपनों से इतना दूर हो जाते हैं,
इतना बैर मोल ले लेते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं होती है। मैं बस उन बच्चों को यही राय देना चाहूँगा कि देखो, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जलती जो लकड़ी होती है ना, वह पीछे की ओर ही आती है। तो ऐसा ना हो कि जो आज आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, भविष्य में आपके साथ भी ऐसा हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो, आपके साथ इससे भी बुरा हो सकता है, क्योंकि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो जो कुछ भी सीखेगी, जो कुछ भी समझेगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखकर समझेगी, आपको देखकर सीखेगी। और दूसरी बात, जैसी वो आपकी करतूतें सुनेंगे समाज से कि आपके माता पिता ऐसे थे, आपके भाई बहन ऐसे थे, तो उनका जो व्यवहार है आपके प्रति डिक्टो वैसा ही होगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना जीवन ना ख़राब करें। किसी के कहे में आके, किसी के सुने में आकर आप अपना परिवार को ख़राब मत करें, अपने जीवन को ख़राब मत करें, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा कभी ना हुआ है कि कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा सोच सके या बुरा कर सके। वो माँ कैसे आपका बुरा सोच सकती है या वो माँ कैसे आपका बुरा कर सकती है जिस माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, और उसके बाद कितना कुछ उसका स्ट्रगल होता है, ये तो सबको ही पता है। और आप लोगों को भी पता है कि एक माँ कितना स्ट्रगल करती है अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए। एक पिता जो दिन रात मेहनत करता है, पसीना चुहाता है और अपने पसीने की एक एक पाई आप लोगों के लिए संजोता है ताकि आपका भविष्य सुधर सके, आप अच्छा अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है कि ज़रा सी भी कदर नहीं होती है। आप लोग थोड़ा सा भी पीछे नहीं देखते हैं कि हमारे लिए हमारे माँ बाप ने क्या क्या किया होगा, क्या क्या सहा होगा। तो दोस्तों देखो, आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है उनके प्रति कुछ। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी वार्न करना चाहता हूँ जो दूसरे के बच्चों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। आप लोग भी सुधर जाइए यार, आप लोगों का भी घर परिवार होगा, आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि नंबर आना है, सबका नंबर आना है, एक एक करके नंबर आना है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोग भी समझिए कि क्या उन माता पिता पे गुज़रती होगी जब आप उनके बच्चों को उल्टा सीधा बहला फुसलाकर उनसे दूर कर देते हैं। कैसे संभव है ये, कैसे आप लोग कर लेते हैं और कैसे, क्या आप लोगों को ये सब करके मिलता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, किसी का परिवार बर्बाद ना करें, किसी के परिवार में फूट ना डालें, किसी के भी बच्चे के कानों में गलतफहमी ना डालें। बड़ी ही मेहरबानी होगी आप लोगों की जो आप लोग ऐसा ना करें। तो क्योंकि क्या है ना कि आप लोगों ने तो कर दिया है, बच्चे को इतना ज्ञान नहीं है, उसने भी कदम उठा लिए हैं, वो भी चला गया है। लास्ट में होता क्या है, उसको थक हार के जब वो सारे रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं, जब वह कुछ नहीं कर पाता है, तो उसके बाद उसको कहाँ दोबारा वहीं आना पड़ता है, दोबारा अपने घर ही उसको जाना पड़ता है। तो मिलता क्या है ये सब करके, जब लास्ट में जाना वहीं है और होना सब कुछ वही है, तो क्या फ़ायदा ये सब करके, क्यों इतना बैर बढ़ाना, क्यों इतना एक दूसरे को तकलीफ़ देना। उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे और बड़े भाइयों से कि आप लोग ज़रूर इस बात पर ध्यान देंगे कि अपना परिवार ना बर्बाद करें और उसको जितना जल्दी हो सके समेट कर अच्छे से अपने परिवार के साथ रहें। और साथ ही साथ तुम लोग भी सुधर जाओ भाई, जो ये सब करवाते हो, आप लोग भी सुधर जाएं, ना ऐसा करें। क्योंकि जब आपका नंबर आएगा तब आपको बहुत तकलीफ़ होएगी, तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने किसी दूसरे के साथ गलत किया है। तो प्लीज़ आप सब इस बारे में सोचें। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है अभी 5:30 से ऊपर ही हो गया होगा। तो अभी मैं चलता हूँ अपने रूम की तरफ, और आज बालों की कटिंग भी करानी है। बहुत सारे कपड़े हैं जो वॉशिंग मशीन के अंदर डालने हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता है। पूरे दिन भर एक एक हफ़्ते के कपड़े हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो रखे हैं और बहुत सारे हो रखे हैं। तो आज सोचा है कि उनको जाकर वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ।